तो अब जब हमने डेटा को लोड कर लिया है, हमारे पांडास डेटा फ्रेम में भी लोड कर लिया है और उसको डक डीबी में भी लोड कर लिया ताकि हम उस पर सीक्वल चला सकें। तो अब हम एक एक करके जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही देखा, पहला एग्जांपल सेलेक्ट क्वेरी का था जो हम करना चाहते थे, तो अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं। तो एक तरह से आप देखिए तो हमने पहला सेलेक्ट यहाँ कर ही दिया है। सबसे सिंपल सेलेक्ट ये होता है कि आप जो हैं किसी भी टेबल के सारे डेटा को निकाल लें। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डीबी आपने किया हुआ है, ये आपने बेसिकली इस टेबल के सारे डेटा को निकाल लिया है। जैसे कि ये देखिए, ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स सारे के सारे निकाल के दे देता है। और इसका करेस्पॉन्डिंग जो पांडास है वो बेसिकली पूरा डेटा फ्रेम ही उठा लेना होता है, क्योंकि वो भी सारे के सारे रोज़ के सारे डेटा को आपको दे देता है। तो जैसे अभी ये ऊपर आपने जो सेलेक्ट लिखा उसको अगर आप मैं पांडास में करना चाहूँ तो मैं इसको स्टूडेंट्स डेटा फ्रेम को पूरा पूरा प्रिंट कर दूंगा, तो देखिए ये आ जाएगा। तो ये सबसे सिंपल सेलेक्ट है। दूसरा सेलेक्ट ये हो सकता है कि मैं इंस्टेड ऑफ सारे कॉलम्स को, रोल नंबर, नेम, मार्क्स को करने के मैं सिर्फ नाम देखना चाहूँ फॉर एग्जांपल। तो वो करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि पांडास में ये करने का तरीका होता है कि हम बेसिकली इसको कहें कि मेरे को एक कॉलम दो, तो मैं स्टूडेंट्स डेटा फ्रेम में से नेम को क्वेरी करूँगा। तो ये सारे के सारे नेम यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे देखिए, अगर यही चीज़ मैं नेम जो है वो सीक्वल का इस्तेमाल करके करना चाहूँ तो मैं उसमें करूँगा con1.execute और इसके अंदर मैं सीक्वल कमांड लिखूँगा। तो मैं इसमें सेलेक्ट स्टार लिखने के बजाय सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स डीबी कर दूँगा और डॉट फेच डीएफ में करता हूँ। पहले मैंने फेच ऑल किया था तो उसमें जो है डेटा जो है वो इस तरह से आ रहा था, जैसे कि एक सेट ऑफ एक्चुअली लिस्ट ऑफ टूपल्स आ रहा था, बट एकदम मैं डेटा फ्रेम ही प्रिंट करता हूँ। अगर आप फेच डीएफ करते हो तो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही आउटपुट आ जाता है। और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे सीक्वल से कर ली कि हमने एक, पहले जब हमने सेलेक्ट स्टार किया था तो सारे आ गए थे, वैसे ही जब हम सिर्फ स्टूडेंट डीएफ को प्रिंट कर रहे थे तो सारे कॉलम्स आ गए थे। जब हमने एक कॉलम बोला, यहाँ पे नेम बोल दिया या फिर यहाँ सेलेक्ट नेम कर दिया, तो ये सिर्फ नाम प्रिंट कर रहा है। अब हम तीसरे तरह का सेलेक्ट करेंगे, वो है कि हमें 90 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट चाहिए। तो अगर हमको ये चीज़ पांडास में करना है तो हम करेंगे इसको इस तरह से कि प्रिंट, हम बस प्रिंट करने के लिए लगा रहे हैं। वैसे इसके बगैर भी पांडा इसमें जुपाइटर में प्रिंट हो जाता है, बट हम बस लगा रहे हैं ताकि जब मैं जुपाइटर या फिर एडिटर में स्विच करूँ तो आपको ऐसा ना लगे कि एक में अलग तरह से चलता है, दूसरे में अलग तरह से। तो प्रिंट, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डीएफ में मैं करूँगा जहाँ मार्क्स जो हैं, तो ऐसे ये जो है हमें स्टूडेंट्स डीएफ के मार्क्स दे देता है। ये जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, स्टूडेंट्स डीएफ नेम किया था, वैसे यहाँ पे ये मार्क्स दे देता है। अब हम मार्क्स को अगर ग्रेटर देन 90 करते हैं तो ये हमें एक दूसरा डेटा फ्रेम देगा जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स आएगा। एक्चुअली डेटा फ्रेम नहीं देगा, एक सीरीज़ देगा। सीरीज़ बेसिकली एक कॉलम का वैल्यू है और ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, जिसमें कि जिनका मार्क्स जो है 90 से ज़्यादा उसके लिए ट्रू और दूसरे के लिए फॉल्स आ जाएगा। और इसको अगर हम इंडेक्स की तरह पास कर दें डेटा फ्रेम के, तो हमें वो रोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे 90 मार्क्स से ज़्यादा है। अब ये मैं चला के दिखाता हूँ, देखिए। तो अब ये सिर्फ 90 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है। अगर यही चीज़ हमें जो है सीक्वल की सहायता से करनी है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो हमने con1.execute .fetch df बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हम ऊपर करते थे। अब बस हम सीक्वल क्वेरी इसके अंदर बदल देंगे। अब हमारी सीक्वल क्वेरी होगी, वो होगी सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें तीनों कॉलम चाहिए, रोल नंबर, मार्क्स तीनों चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स डीबी वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90। तो हमें सेम रोज़ दिखनी चाहिए जब हम करेंगे तो। और देखिए बिल्कुल सेम टू सेम रोज़ मिली हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमने इनमें क्वेरीज चलाई हैं। अब ये आप चाहें
पांडास में लिखें तो दूसरी तरह से लिखनी पड़ती है, सीक्वल में लिखें तो दूसरी तरह से करनी पड़ती है, बट हम कोई कंडीशन दे के उससे क्वेरी चला सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और क्वेरी को कठिन करते हैं। अब मान लीजिए हमें एक्सट्रीम एंड वाली चाहिए, या तो 90 मार्क्स से ज़्यादा या 40 मार्क्स से कम, दोनों चाहिए स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, तो पहले हम इसको पांडास में ही करके देखते हैं। तो हमने एक और यहाँ इसको यहीं कर देते हैं ताकि सही लगेगा, अब ऊपर नीचे। तो इसको करने के लिए क्वेरी फॉर्मेट जो है थोड़ा सा अलग होगा। तो देखिए हमने किया कि हमें स्टूडेंट्स डीएफ में से ही डेटा निकालना है, तो यही करेंगे, अंदर एक इंडेक्सिंग वाला बनाएंगे। अब हम 2 कंडीशंस लिखेंगे, तो या तो, और ये दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू हो, या तो उसका 50 नंबर से कम हो या 90 नंबर से ज़्यादा हो, तो हमें दोनों चाहिए। तो हम बीच में और लगाएंगे। पांडास में और ऐसे लिखा जाता है, पाइथन में ऐसे और स्पेलिंग में लिखा जाता है, बट पांडास में और जो होता है वो ये पाइप वाले सिंबल से लिखा जाता है। तो पहले हम करेंगे, उसमें लिखेंगे कि स्टूडेंट्स डीएफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, या फिर मैं इसके मार्क्स अगर लेस देन 40 हैं तो भी इसको रख लूँगा इसमें। अब हम इसको वापस कंट्रोल एंटर करके देखते हैं। तो देखिए अब बाई चांस यहाँ पे 40 से कम कोई है नहीं, तो हम 50 से कम देखते हैं कोई है कि नहीं, वो भी नहीं है। 60 करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब 60 नंबर से कम वाले लोग और 90 नंबर से ज़्यादा वाले लोग दोनों के दोनों यहाँ सेलेक्ट हो गए। अब यही चीज़ जैसे अगर हमें सीक्वल से करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट, ये सब तो देखिए कॉमन ही है हर में, सीक्वल बस क्वेरी बदलेगी, con1 डॉट एग्जीक्यूट डॉट फेच df, ये सब कुछ सेम ही होगा पहले की तरह। अब बस हम सीक्वल क्वेरी यहाँ बदल रहे हैं। यहाँ सीक्वल क्वेरी हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स db where marks is less than 60, और यहाँ पे बस आराम से और लिख सकते हैं, और marks is greater than 90। अब आपने ये करके चला दिया, तो देखिए वही जो मार्क्स ऊपर आ रहे थे वो यहाँ पे भी आ गए। तो अब हम सेलेक्ट क्वेरी का मतलब समझ चुके हैं। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब ये है कि हमें टेबल्स की कुछ रोज़ निकालनी है, या इन कुछ रोज़ के करस्पॉन्डिंग कुछ कॉलम्स निकालने हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ तीनों रोज़, जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट स्टार लिखने के बजाय सेलेक्ट मार्क्स लिख दूँ तो सिर्फ मार्क्स की रोज़ आ जाएंगी। वैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट डीएफ से जब मैं क्वेरी कर रहा हूँ तो यहाँ मैं मार्क्स लिख दूँ। एक्चुअली मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने अगर मार्क्स लिख दिया तो ये सिर्फ मार्क्स दे देगा। देखिए वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करने के बजाय मार्क्स लिख दिया तो ये सिर्फ मार्क्स की ही आउटपुट को देगा। तो एक तरह से आप समझ लो कि हमें कुछ रोज़ निकालनी है सम स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर, तो हम वो रोज़ जो है निकालते हैं सेलेक्ट को यूज़ करके, और हम उनमें से भी कुछ कॉलम का सबसेट भी निकाल सकते हैं। ये हमारा सेलेक्ट क्वेरी काम करता है। तो उम्मीद है कि अब आपको बेसिक सेलेक्ट क्वेरी समझ में आ गई होगी, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली भी, जहाँ पे आप कंपाउंड ऐसे आप मिली जुली कंडीशंस लिखते हैं। तो अब हम इस वाले वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला जो भी डेटा साइंस ऑपरेटर है, डेटा एनालिटिक्स ऑपरेटर है, वो अगले वीडियो में देखेंगे।